हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा ये चैनल है किताबी दौलत, जिस पे हम सभी तरह की वीडियो लिखने पढ़ने की यानी कि एजुकेशनल चैनल है ये हमारा। और इस पे हम हर तरह की वीडियो फ़िलहाल ये हिंदी की एक बुक है क्लास 5th की जिसका नाम है रिमझिम। और आज ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से चैप्टर पढ़ने लिखने के लिए ये चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और सभी क्लासेस के हम लेकर आते रहेंगे और आप हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है ईदगाह। ईदगाह यानी जहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है उसको ईदगाह बोलते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई तागा यानी तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं यानी सख्त हो गए हैं, ठीक है, कठोर। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। तेली वही जो तेल बेचता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। सानी यानी कि जो बैल खाती है, मिला के जो देते हैं, भूसा टाइप का। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। यानी कि ये उस ज़माने की बात है जब ईदगाह बिल्कुल आबादी से दूर हुआ करते थे और वहाँ आने और जाने में वक्त लगता था, ठीक। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं यानी खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, यानी कि बच्चों की बात चल रही है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। यानी बच्चे तो अपनी खुशी से मतलब रख रहे हैं, यानी ईद की खुशी। इनके लिए तो ईद है, रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर गिनते हैं, यानी कि रुपए पैसे जो मिले हैं, और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, यानी इतने रुपये उसके पास हैं तो इसलिए वो इतने गिनता है, ठीक। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। तो गाइस पहले पैसे ही चलते थे, पुराने ज़माने की है ये। अब पैसे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन चलते आज भी हैं, लेकिन पैसों की सूरत में नहीं, ठीक है, रुपये की शक्ल में। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, यानी वो इतना छोटा है कि गोद में सोता है, ठीक। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, यानी वो पुरानी होने की वजह से काली पड़ गई है टोपी। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, यानी सबके साथ वो भी चल पड़ा। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर, पेज पलटते हैं गाइस, साथ वालों का इंतज़ार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, ठीक है। यानी वो दूसरों से कहता है कि बताइए इतने स्लो चल रहे हैं और मैं इतना तेज़ चल रहा हूँ, ये सोचकर वो ये बात कहता है कि ठीक है, क्यों इतने धीरे धीरे चल रहे हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यानी कि न्यायालय जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2 3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के।
रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले, यानी वो कामचोर हैं, काम नहीं करते होंगे तो इसलिए मार खाते होंगे, जैसा कि स्कूल में होता है या मदरसे में। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। सहसा ईदगाह नजर आया, नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है, यानी कि वहाँ भीड़ पहुँचती है। धावा का मतलब वैसे हमला होता है, लेकिन यहाँ पे एकदम अचानक भीड़ कहीं चली गई है ना, इस तरह से यहाँ पे धावा कहा गया है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, यानी सामान खरीदने में वो भी बच्चों की तरह भीड़ लगा रहे हैं एकदम से। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो, यानी कि झूला टाइप का जो होता है, यू नो दैट वेरी वेल। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी, ये नाम है, महमूद है, एक मोहसिन है, एक नूरे है, और सम्मी भी है। इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है ना, यानी हामिद नहीं बैठता है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, यानी अपने तरफ से। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानें की कतार लगी हुई है, कतार यानी कि लाइनें। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, यानी कि ये सब खिलौने की शक्ल में है। कोई गुजरिया है, कोई सिपाही है ना। राजा का भी खिलौना है, गुड्डा जो होता है, वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, ठीक है गाइस, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मश्क रखे हुए है। मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मश्क से पानी उड़ेलना ही चाहता है। ठीक है, मश्क बोलते हैं, दैट वेरी वेल, एक बोतल समझ लीजिए पानी की। ठीक है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विधता है उसके मुख पर, यानी मुंह पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, यानी कि जो कपड़ा होता है, शर्ट वगैरह। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, यानी कि सिकड़ी जो होती है लोहे की। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी। तो गाइस ये सीन देख लीजिए कितना प्यारा है, दैट वेरी वेल। पेज पलटते हैं। किसी अदालत से जिरह या बहस, जिरह बोलते हैं बहस को ही, किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता, यानी वो ऐसा ख्वाहिश, ऐसी उम्मीद जाहिर कर रहा है अपने आप से कि काश इन खिलौनों को वो छू सकता जो उसके दोस्तों ने लिया या ख़रीदा। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। ठीक है, ये जो सोहन हलवा है इसे सोन हलवा भी कहते हैं लोग, है ना। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, यानी अट्रैक्शन। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। चिमटा एक चिमटा होता है, देखिए मैं बताता हूँ। ऐसा एक चिमटा होता है, ठीक है,
जिसे खाना पकाते रोटी पकाते वक्त इसे हाथ चिमटे से मदद करते हैं, उठाते हैं, है ना। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, यानी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। यू नो दैट खिलौने से क्या फ़ायदा। ठीक है। हामिद के साथ आगे बढ़ गए हैं, और हामिद के साथी यानी जो दोस्त थे उसके साथ आए थे, वो आगे बढ़ गए हैं सबील पर। सब के सब शरबत पी रहे हैं। ठीक है। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ लीं, मुझे किसी ने एक भी ना दी। वो ये सोच रहा है हामिद, है ना। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, तब पूछूंगा बेटा। अच्छा, खाने के लिए कोई और खेलने कूदने के लिए हम। अच्छा बेटा, तो पूछूंगा खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, यानी मुंह, जैसा कि आप जानते हैं मीठा खाने से मुंह सड़ता है, यानी कि जो मुंह नीद होते हैं उसके बाद फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, है ना। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसें मेरी बला से, यानी हंसने तो हंसने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। हामिद ने पूछा, है ना, दुकानदार से। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है जी, नहीं है जी। यानी कि उसे लगा कि छोटा बच्चा क्या लेगा और क्या ही ये इसका काम करेगा, है ना जी, जबकि ये तो बड़े लोग लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा बड़े बच्चे नहीं। बिकाऊ है कि नहीं, यानी हामिद बोलता है कि ये बताओ बिकता है कि नहीं, यानी कि बिकाऊ है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जब भी लगता है तो उसका मतलब है कि ये सवाल है, क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसको हिंदी में प्रश्न चिन्ह बोलते हैं और उर्दू में सवालिया निशान। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, यानी दुकानदार कहता है कि जाहिर है बिकाऊ है तभी तो लाद के लाए हैं, है ना। तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे, दुकानदार बोलता है। हामिद का दिल बैठ गया, यानी उसके पास तो 3 ही पैसे थे। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है लो, नहीं चलते बनो, दुकानदार बोलता है। ठीक है। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, यानी जितने पैसे उसके पास थे पूरे पैसे उसने लगा दिए, कीमत तो मोल लगा दिए। ठीक है। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, यानी कहीं दुकानदार उसको डांट डपट ना कर दे। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। तो गाइस जितना हामिद के पास पैसे थे उसने पूरे बोले और उतने में ही दुकानदार ने दे दिए वो चिमटा। ठीक है, दे दिया उसको। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगियों यानी कि साथियों के पास, दोस्तों के पास। ज़रा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं, यानी वो सोच रहा था कि कुछ ना कुछ ये ज़रूर मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन वो सुनना चाहता था कि क्या क्या कौन क्या कहता है। ठीक है। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा ज़रा अपना भेजती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। यानी कि उसने अपने चिमटे की तारीफ करते हुए और उसकी बुराई करते हुए कहा, उसके खिलौनों की। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है, ये काम की बात बोली उसने, सवाल किया। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समझ रहे हैं इसने ऐसी तारीफ की कि सबको लाजवाब कर देगा, ये मुझे ऐसा लगता है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, यानी अट्रैक्ट होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा।
मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। अब देखते हैं पेज नंबर 27 पे और 28 पे नेक्स्ट। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, यानी कि अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे है होना चाहिए, ठीक है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। ठीक है। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। यानी लोहा किधर, यानी चिमटा जो लोहे का है ना, और मिट्टी यानी कि सब खिलौने मिट्टी के हैं। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। ठीक है। वकील साहब की नानी मर जाए, चौके में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा। यानी कि किसकी बात चल रही है, चिमटे को कहा गया है रुस्तम हिंद, और उसकी आंखें निकाल लेगा। रुस्तम का मतलब होता है गाइस बहादुर, ठीक है, ये पर्शियन वर्ड है रुस्तम। मोहसिन ने ऐसी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। बताइए कहानी क्या से क्या बना दी इस चालाक बच्चे ने। मोहसिन परास्त हो गया, परास्त यानी कि एक तरह से हार गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। यानी उसका जो वकील है गुड्डा जो है एक तरह से खिलौना। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका, यानी कि एक मजबूत तर्क दिया उसने। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला, यानी जो उसके पास खिलौना था। अब देखिए गाइस, हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। ठीक है। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा। लाजवाब होना यानी कि एक तरह से इसको कोई जवाब नहीं मिलेगा बोलने के लिए, लेकिन यह बात ना हुई। वक्त ऐसा नहीं हुआ। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, कहते हैं। यानी कि जिस उसने कहा कि तुम्हारा चिमटा का मुंह जो है रोज़ जलेगा, लेकिन इसने क्या कहा, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। अब गाइस देखते हैं इसमें क्या है अगला। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। तो देखिए बहस चल रही है बच्चों में, और यहाँ देख सकते हैं गाइस ये बच्चे हैं आपस में बहस कर रहे हैं, ठीक है, सबके पास एक एक चीज़ है। अब देखिए यहाँ से इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया, यानी कि उन्हें ताकत दी एक तरह से। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, यानी लड़के ने, दोस्त ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। तो भैया आप देखिए, हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, यानी कि सब लाजवाब हो गए। ऐसी छा गई कि तीनों
सूरमा मुंह ताकते रह गए। सूरमा होता है, इसने शू शू लिख दिया है, सू होता है, सूरमा। सूरमा बोलते हैं एक तरह से बहादुर और नहीं डरने वाला, हिम्मत वाला, है ना, उर्दू में बोलते हैं। तो ये शू कर दिया है, पता नहीं ऐसा क्यों किया इन्होंने, मुझे नहीं पता। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है अब। इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों, यानी कई सालों तक। संधि की शर्तें तय होने लगीं। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। तो अब इन्होंने हामिद को अब हाथ में लेकर उसने देखना चाहा, मतलब जैसा वो चाह रहा था, क्योंकि उसके पास तो पैसे थे नहीं खिलौने खरीदने के। तो इसी बहाने इसको देखने को मिल गए, उनके खिलौने छूने को भी मिल गए। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी, यानी कि तुम मेरा खिलौना देख लो, मैं तुम्हारा खिलौना देख लेता हूँ छू कर, है ना, इस शर्त पर। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, है ना, इन्होंने आपस में कहा। जब ये हामिद के पास आया तब हामिद ने ऐसा कहा। तो गाइस पेज पलटते हैं अब। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, यानी कि जो बच्चे हार गए थे बातों ही बातों में। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है, अब बोलो तब बोलो। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा, ये बड़ी बात थी। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े, अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यहीं मिट्टी के खिलौने मिले, यानी ये बोलता है। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, यानी कि उसमें शेयर किया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था, यानी चिमटे की ही सारी बातें थी, है ना। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे, यानी कि जनाजा निकल गया इनका, टूट गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। ठीक है। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। बताइए, खिलौना भी टूटा और डांट भी पड़ी और पिटाई भी हुई। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ, यानी और भी भयानक हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति, यानी उनकी तरह सिंहासन पर विराजे, यानी बैठे। ठीक है। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से, यानी उससे टकराकर से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। बताइए साहब। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ, यानी कि सदमा हुआ टूटने पर, और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। घूरा समझ रहे हैं, जब सुबह सुबह जब झाड़ू लगाते हैं तो फिर उसको जला देते हैं शाम होते होते, है ना, उसे घूरा बोलते हैं, यानी कि कूड़ा करकट जहाँ जमा होता है। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार यानी घर का दरवाज़ा जो होता है, दरवाज़ा
का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो, यानी जो बच्चे होते हैं यू नो दैट वेरी वेल, वो सोने को छोने बोलते हैं और जागते रहो को लहो बोलते हैं ना, पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है। लो जी, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए, बताइए, बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, यानी क्रैक आ जाता है, ठीक है, टूट जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ, यानी मालूम हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है, यानी वो जो खिलौना था वो टूट जाता है। शल्य क्रिया असफल हुई, ठीक है, यानी नाकामयाब हो गए वो टांग जोड़ने में। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, यानी उसकी दादी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, यानी अचानक से उसके हाथ में जब देखा उन्होंने तो चौंक गईं। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है, हामिद बोलता है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, यानी उन्हें बड़ा तकलीफ हुई। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, यानी कि मोहब्बत में बदल गया। गुस्से से मोहब्बत में हो गई वो उसका, यानी कि गुस्सा शांत हो गया उसका। बच्चे में कितना त्याग, ठीक है, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, समझ सकते हैं आप। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। अब वो सोचती है इसके बारे में। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी खुश हो गई वो। वह रोने लगी खुशी से, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। और गाइस, ये लिखा है मुंशी प्रेमचंद साहब ने, और इनके बारे में आपको नहीं पता हो तो ये बताया जाता है कि उर्दू में सबसे पहले अफसाना निगार का नाम इन्हीं का आता है, प्रेमचंद, ठीक है। इसीलिए इसमें आपको उर्दू के बहुत सारे वर्ड्स भी मिले, ठीक है। तो गाइस, नेक्स्ट टाइम अब हम नेक्स्ट चैप्टर को लाएंगे, तब तक आप इसको पढ़ें, देखें, समझें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।